नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं टेक वन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रधान रमन भल्ला जी को जो है नियुक्त किया गया है, उसके संदर्भ में आज पार्टी ऑफिस में जो है वो एक भव्य स्वागत की तैयारी जो है वो की गई है। रमन भल्ला जी के घर के से एक रैली की शक्ल में पार्टी ऑफिस आ रहे हैं। फिलहाल आपको शहीदी चौक पार्टी ऑफिस के बाहर की अगर आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि एक लंबी कतार में जो भारी जोश जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो है वो देखने को मिल रहा है। और रमन भल्ला जी के समर्थक में जो है वो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये विजुअल आपको दिखा रहा हूँ शहीदी चौक के। इतने लोग पहुंचे हुए हैं। आप भारी तादाद में समर्थक इनके साथ चल रहे हैं और पार्टी ऑफिस में पहुंचे हैं। अभी शहीदी चौक में ये रैली समाप्त होगी तो ये अपने वर्कर को एड्रेस करेंगे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मीर साहब की सलाह से उन्होंने जो है ऐतिहासिक फैसला लिया कि जम्मू की आन बान श्री रमन भल्ला जी को प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी प्रधान बना के जम्मू की आवाज को बुलंद किया है। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं एक कार्यकर्ताओं के हजूम के साथ जिस तरीके से कांग्रेस में एक नई लहर पैदा हुई, कांग्रेस में एक नई ऊर्जा पैदा हुई, उसको देखते हुए हम तहे दिल से मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का अपने दिल का आदर शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसा क्रांतिकारी फैसला लिया। कांग्रेस के बहुत अच्छा डिसीजन लिया तो हमारे रमन भल्ला जी साबका मंत्री को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। एक शुरुआत की है, बड़ी अच्छी शुरुआत है। इससे कांग्रेस जम्मू प्रोविंस के अंदर काफी मजबूत होगी और कांग्रेस के वर्करों का आज हौसला देखिए कैसे बुलंद हौसला बना।
जम्मू कश्मीर जिंदाबाद जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पीछे आओ सभी साथियों से अपील की जाती है कि कृपया शांति का दान दें। सभी साथियों से अपील की जाती है कि रमन भल्ला जी जो जिनका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पधार चुके हैं। मीर साहब जो हैं, मैं मीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच की तरफ आए। जी मीर साहब, सभी साथियों से अपील की जाती है और कृपया सामने से आए। जो भी साथी जो है वो रमन भल्ला जी को वेलकम करने के लिए वो कृपया सामने से आए और डिसिप्लिन का ध्यान रखें। सभी साथियों से अपील की जाती है और मैं एक दो नारा लगाऊंगा, उसका जोर से जवाब देना है। रमन भल्ला हाथ खड़े करके जवाब दें, हाथ खड़ा करके। रमन भल्ला, रमन भल्ला जी है। मीर साहब, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, रमन भल्ला। अब मैं जोगेश सानी जी जो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान है, वेलकम करो। मैं अब पंकज शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं उनसे कहूंगा, कठुआ के डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं, वो रमन भल्ला जी का स्वागत करेंगे। और मैं साथियों से अपील करता हूं ये सामने बागी जी और ये सभी साथी जो है सामने आ जाए। ये जी आप कृपया आप सामने आ जाए। थोड़ा सा डिसिप्लिन का ध्यान रखें। थोड़ा सा बागी जी सभी साथी जो, पंकज डोगरा जी, जम्मू की आन बान शान, हम सबके लोकप्रिय नेता, हम सबके लोकप्रिय साथी श्री रमन भल्ला जी को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने पर हम मैडम सोनिया गांधी जी, मैडम रजनी पाटिल जी, राहुल गांधी जी, जी मीर साहब और समस्त कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जम्मू में आपको एक नया ही रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा और कांग्रेस जन जन में आपको मिलेगी। आपकी हर समस्या के लिए, आपकी हर तकलीफ को दूर करने के लिए कांग्रेस के साथी, कांग्रेस की पूरी टीम, गुलाम अहमद मीर साहब और रमन भल्ला जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में यहाँ पर सरकार बनाई जाएगी कांग्रेस की। हम सब लोगों को आह्वान करते हैं और न्योता देते हैं कि जो लोग दाएं बाएं हैं वो सभी कांग्रेस में वापस आए और कांग्रेस के झंडे के तले अपना आके रमन भल्ला जी और गुलाम अहमद मीर जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करे। कांग्रेस ही आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड का दर्जा दिलवा सकती है। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं संजीव शर्मा जी जो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं सांबा के, संजीव शर्मा जी कृपया थोड़ा सा जो सामने जो पीछे जो साथी हैं मैं सबको कहूंगा कि सामने आ जाए। संजीव शर्मा जी। भल्ला साहब के आगे माइक कर दो यार जनाब। हेलो सर, माइक करो भल्ला साहब के आगे, माइक कर दो। करेंगे, बात करेंगे।
उनका सुपड़ा साफ होगा, लखनपुर के पार हो जाएंगे। ये जो 50 के पार बात करते हैं। हम मैडम सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के और प्रियंका गांधी जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रमन भल्ला जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर एक जम्मू को नई दिशा दिखाने की कोशिश की है। और जम्मू का जो वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन भल्ला साहब ने इधर बोल ही दिया है कि आपकी बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। और मेरे भाइयों बहनों, आपकी बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है और बीजेपी इस लखनपुर के बाहर जाएगी, इस स्टेट को छोड़ के जाएगी। इतना ही बोलता हुआ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रमन भल्ला साहब, जीए मीर साहब, जीए मीर साहब, राहुल गांधी जी, जय हिंद। अब मैं जम्मू रूरल के डिस्ट्रिक्ट प्रधान हरि सिंह चिप जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 मिनट के लिए भल्ला साहब का वेलकम करें। आदरणीय जनाब जी मीर साहब, जनाब भल्ला साहब, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया जी ने, राहुल जी ने, जनाब जी मीर साहब और सारे कांग्रेस के हाईकमान ने इनको यहाँ का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रूरल की तरफ से सब सीनियर लीडर साहबान का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भल्ला साहब को इस नियुक्ति करके कांग्रेस को बहुत बड़ा मजबूत बनाया जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भल्ला साहब के वर्किंग प्रेसिडेंट बनने से कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और इसका रिजल्ट आने वाली इलेक्शन में हमें मिल जाएगा। जय कांग्रेस। ठीक है जी। अब मैं शबीर खान जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रधान हरजोरी के हैं, शबीर खान जी डिस्ट्रिक्ट प्रधान हरजोरी के, उदय चिप जी जो यूथ के प्रेसिडेंट है, उदय चिप जी, शबीर खान जी मंच की तरफ। धन्यवाद। शबीर खान जी, जी मीर साहब, रमन भल्ला साहब जिनको वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस जम्मू कश्मीर बनने में बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम धन्यवाद करते हैं लीडरशिप का, सोनिया जी का, राहुल जी का, मैडम रजनी पाटिल जी का और सबसे ज्यादा मीर साहब का, जिन्होंने मौका दिया और जिन्होंने भल्ला साहब को जम्मू से एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है और बहुत बड़ी शान जम्मू की यहाँ पे बड़ी है। तो बहुत बहुत बधाई भल्ला साहब को। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं शबीर खान जी जल्दी मंच की तरफ आए। शाहनवाज जी, उसके बाद शाहनवाज जनरल सेक्रेटरी जो JNK प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसके बाद 2 मिनट के लिए। यार मुंह के ऊपर माइक मत करो ना यार, नीचे करो थोड़ा। माइक रख लो अपने पास सर। मीर साहब माइक अपने पास रख ले, पीछे आ जाएंगे सभी। माइक रख ले अपने पास, ये वाला माइक दे दो। माइक कर यार, भाई खोल कर नहीं करो यार, नहीं करो माइक नहीं करो यार, कौन नहीं करो सीधा माइक। रुको, आपको भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सब लीडरों से मशवरा करके पार्टी हाईकमांड के सामने यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने के लिए, लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए कई सारे सुझाव लीडरशिप के सामने रखे हैं, जिसमें से उन्होंने सही वक्त पर और सही आदमी को, रमन भल्ला साहब को आप सब जानते हो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। ज़मीन से उठा हुआ, बूथ से उठा हुआ कार्यकर्ता और 24 घंटे आवाम की सेवा में, चाहे MLA हो, मंत्री हो, चाहे पार्टी के ओहदेदार के कैपेसिटी में। पिछले 7 साल आपने देखा होगा जो रूलिंग पार्टी के लोग थे जिनको मैंडेट मिला था वो हाइबरनेशन में थे, उनका कहीं चेहरा आवाम देखने को नहीं मिलता था। मगर इन 7 सालों में भी जो नाक़िस मरकजी सरकार की, भाजपा सरकार की जो पॉलिसीज़ थी और जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ थी, उनको लेकर अगर यहाँ पर कोई
जम्मू खिते में और जम्मू प्रॉपर में अगर कोई आवाम की नुमाइंदगी करता रहा, वो मात्र एक रमन बल्ला साहब थे जो दिनों रात उसमें खड़े रहे। और इनके डेडिकेशन, इनकी कमिटमेंट और इनका काम करने का तरीका बराबर लीडरशिप ने मॉनिटर किया। और एक हफ्ता पहले जब इनको एलिवेट करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, और मैं समझता हूं कि आज के मौके पर हमें बल्ला साहब को भी मुबारकबाद देना चाहिए और तमाम कार्यकर्ताओं को शुक्रिया करना चाहिए, और खुसूसन सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और पूरे एआईसीसी के टीम को, रजनी पाटिल जी को, केसी वेणुगोपाल जी को, हम पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बर वक्त, सही वक्त पर सही फैसला देकर जम्मू कश्मीर, बल्ला साहब का रोल लिमिटेड अब गांधीनगर तक नहीं है, खाली जम्मू शहर तक नहीं है, खाली जम्मू प्रोविंस तक नहीं है। इनकी फॉलोइंग और इनकी रिक्वायरमेंट पूरे जम्मू कश्मीर, कुपवारा से लेकर कपरन से लेकर कश्तवाड़ से लेकर बनी से लेकर पुंछ से लेकर तमाम एरियाज में बल्ला साहब की मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। कांग्रेस को मजबूत करने का एक एक ब्लॉक में, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक जिले में हम लोग मिलजुल के पूरा टीम, जिनका मैंने नाम नहीं लिया, जो आप देख रहे हैं, जो आज इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, एक टीम की सूरत में हम लोग निकलेंगे। जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, जो महंगाई ने लोगों का कमर तोड़ रखा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का हाहाकार यहाँ पर हो रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर हम आज की मरकजी स्टेट डबल इंजन की सरकार को घेराव करेंगे और लोगों की आवाज़ बनकर सामने आएंगे। यही मकसद है आज के हमारे इस ओकेजन का, जिसमें बल्ला साहब को पूरी कांग्रेस की तरफ से हमारे पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, यहाँ कोई जाती लड़ाई नहीं है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस में थोड़ी ज़्यादा है। हमारे पार्टी में लोग अपनी बात रख पाते हैं, अपनी सुझाव आगे बढ़ाते हैं, और अल्टीमेटली पार्टी हाईकमांड है, जो सुझाव उनको पार्टी के हक के लिए अच्छा लगेगा, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा लगेगा, हम हमेशा लीडरशिप तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो फैसला वो वहां से देंगे हम सबको मानने होता। पीएजीडी ने 1 जनवरी को कश्मीर में जो है वो आह्वान किया है, वो प्रदर्शन करेंगे, क्या कांग्रेस भी उनके साथ? पीएजीडी का अपना क्या मनसब है वो बेहतर जानते, वो आपके सामने है। डिलिमिटेशन कमीशन के इस लीक रिपोर्ट के बारे में कांग्रेस पार्टी का इतना ही मौक़िफ़ है कि हमारा कोई भी एसोसिएट मेंबर उसमें नहीं है, नहीं था, क्योंकि लोकसभा एमपीज के बीच में वो शेयर किया गया, और हम अवाम हैं आपकी तरह। जब वो अवाम में रिपोर्ट आएगा, हम एक बात का ज़रूर उस पर ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने 24 जून को जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें कई बातें होने के बाद में उन्होंने एश्योर किया था कि डिलिमिटेशन कमीशन पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होगा, न वो किसी के हक में न वो किसी के नाहक में कोई ऐसा काम करें। कमीशन के सामने जो लेड डाउन क्राइटेरिया है, खासकर 7 सीटें क्रिएट करने के लिए, रिजर्वेशन एससी को देना हो, एसटी को देना हो, पहाड़ी को देना हो, किसी को देना हो, जो मांग रहे थे वो तो एक अलग चीज़ है, मगर 7 सीटें क्रिएट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली 3-4 क्राइटेरिया थे उनके सामने, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा उसी क्राइटेरिया के मुताबिक कमीशन को ये फैसला देना चाहिए। आप आश्वस्त रहिए, हवाओं पर, अफवाहों पर आप लोग अपना कोई कमिट मत दीजिए। तो जब अब ये फैसला आप लोगों के जरिए आया, कांग्रेस पार्टी सब्र तहम्मुल से काम लेगी, क्योंकि जम्मू भी हमारा, कश्मीर भी हमारा,
किश्तवाड़ भी हमारा, पुंछ भी हमारा, कुपवारा भी हमारा, अनंतनाग भी हमारा। तो इसलिए स्टेट एज ए स्टेट उन्होंने किस बुनियाद पर कहां कहां पर सीट क्रिएट की होगी, अगर वो उस क्राइटेरिया के अंदर पड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करेगी। अगर पॉपुलेशन भी उन्होंने मद्देनजर रखा हो, अगर लॉन्ग टेरिन भी उन्होंने मद्देनजर रखा हो, अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी उन्होंने उसमें कंसिडर किया हो, तो हम उन चीज़ों को गजिट होने के बाद देखेंगे। अभी मुझे नहीं पता है कहाँ वो सीट दे रहे, कहाँ नहीं दे रहे। अभी जो लीक हुई रिपोर्ट की 6 जम्मू में और 1 कश्मीर में दी जा रही है, आपको लगता है कि एक रीजनल इम्बैलेंसमेंट काफी देर से जम्मू अभी हम रीजनल इम्बैलेंस की बात नहीं करें। मैं मोटी बात आपको कह रहा हूँ। आप लोगों को आदत हो गया फटाफट जम्मू वर्सेस कश्मीर करते हो। मैं आपको मोटी बात कह रहा हूँ। देश के प्राइम मिनिस्टर का एश्योरेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कमीशन जो बने हुए क्राइटेरिया है, जो मेरिट है, उस मेरिट के आधार पर फैसला करेगा। तो जब सामने आएगा मैं देखूंगा उसमें अगर जहां जहां मेरिट पर बना हो तो गुलाम अहमद मीर वेलकम करेगा। जहां मेरिट नजरअंदाज किया हो और पॉलिटिकली बायस होकर उनने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट करने की कोशिश की हो तो हम जरूर डट के उसका मुकाबला करेंगे। जहां मेरिट से हट के उन्होंने किया होगा। उसी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी चलो वो बड़ी बातें हैं, अभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। शबीर खान जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है, अभी मैं ये बागी जी और बाकी साथियों को कहूंगा प्लीज नीचे हो जाए। जनाब जी मीर साहब, भल्ला साहब और जितने भी हमारी पार्टी के सीनियर लोग यहाँ स्टेज पे हैं, तमाम साथियों, मैं सबसे पहले सोनिया जी का, राहुल जी का और हमारे जितनी भी कांग्रेस की हाईकमान है उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खासकर जी मीर साहब का भी और रमन भल्ला साहब को अपनी तरफ से और अपने रजौरी पुंछ की आवाम की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के जितने कांग्रेस के लोग हैं उनकी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भल्ला साहब को उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया और मुझे उम्मीद है कि भल्ला साहब के वर्किंग प्रेसिडेंट बनने से जनाब जी मीर साहब की क़यादत में और भल्ला साहब की क़यादत में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस जो है और मजबूत होगी और हम सब मिलजुल के कांग्रेस की जितनी भी सीनियर लीडरशिप है सबका जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं और भल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू। जुगेश सानी जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू अर्बन, जनरल सेक्रेटरी JNK प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जुगेश सानी जी। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मीर साहब और हमारे नवनियुक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई रमन भल्ला जी और जितनी भी टीम हमारे आज जिला अध्यक्ष हमारे बीच में आए हुए हैं, भिन्न भिन्न जिलाओं से हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे युवा साथी, महिलाएं और ब्लॉक के अध्यक्ष, जितने भी हमारे कांग्रेसजन, कांग्रेस के सिपाही जो आज विधिवत रमन भल्ला जी के कांग्रेस के ऑफिस में पधारने पर उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और पर्सनली अपनी तरफ से, क्योंकि हमारा काफी साथ रहा और मैं अपनी हाईकमांड का भी, दिल्ली हाईकमांड का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सही वक्त पर एक सही डिसीजन लिया और हमारे जुझारू और होनहार भाई रमन भल्ला जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया और साथ में मीर साहब की अध्यक्षता में और ये जितनी भी टीम है, जैसे मीर साहब ने कहा कि हम लोग मिलजुल कर इस प्रदेश की सरकार का और हिंदुस्तान की सरकार का जो जन विरोधी नीतियां जो इन्होंने अपनाई हुई हैं उनके हम इकट्ठे होकर पूरे जम्मू कश्मीर के संघर्ष का बिगुल बजाएंगे और संघर्ष करेंगे, लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। और जैसे पहले भी हम लोग सड़कों पर निकले रहे, तब तक हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे जब तक ये सरकार, भारत की सरकार, हमारा जो हक अपना जो हमारा है, जो जमीनों का हमारा हक है, जो हमारा स्टेट का जो रुतबा है, जब तक वो वापस नहीं करती तब तक ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीर साहब के नेतृत्व में और रमन जी के नेतृत्व में एकजुट होकर ये संघर्ष जारी रहेगी। इतना ही कहते द्वारा आप सबका जो साथी यहाँ पर आए हैं कि रमन जी का स्वागत करने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरविंदर शर्मा जी जो चीफ स्पोक्समैन है वो मंच की तरफ आए। शान जी जनरल सेक्रेटरी JNK जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की शान जनाब गुलाम अहमद मीर साहब और आज की महफिल के दुल्हा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, जुझारू नेता हैं, जम्मू के शेर हैं, हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जनाब रमन भल्ला साहब, मनमोहन सिंह साहब और कांग्रेस का सारा यहाँ योगेश साहनी जी और रविंदर शर्मा जी और सारा यहाँ नेतृत्व कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस NSU सेवा दल के कार्यकर्ता। मैं सबसे पहले भल्ला साहब जो हमेशा सड़कों पे लोगों की लड़ाई लड़ते हैं उनको बधाई देता हूं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से और अपने जिला पुंछ की तरफ से भी और जम्मू की तरफ से भी, और सोनिया गांधी जी का, मोहतरमा सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, KC वेणुगोपाल जी का, रजनी पाटिल जी का, मीर साहब का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने जो है एक ऐसे नेता को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जो लोगों के, हमारे और आपके दिलों की धड़कन है। मीर साहब की और भल्ला साहब की क़यादत में आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मिस गवर्नेंस जो है बीजेपी की, जो जम्मू कश्मीर रियासत के जो हालात कर दिए हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। हम सब कार्यकर्ताओं का जज्बा बड़ा है और हम मिलकर जो है यहाँ कांग्रेस को सरकार में लाएंगे और लोगों के मसले हल करेंगे। मैं सिर्फ जम्मू के भल्ला साहब की तरफ से जम्मू के लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, क्या अंधेरों से कह दो कि ठिकाना कर ले, क्या अंधेरों से कह दो कि ठिकाना कर ले, हम लिए हुए सूरज का अलम आते हैं। बहुत धन्यवाद। रविंदर शर्मा जी। सदर प्रदेश कांग्रेस जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे नवनियुक्त वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की रमन भल्ला जी, यहाँ कांग्रेस के करीब मनमोहन सिंह जी, योगेश साहनी साहब, हमारे शबीर खान साहब, शाहनवाज जी, कांताबान जी, रितु जी, यहाँ NSA के सदस्य, यूथ कांग्रेस के सदस्य अशोक शर्मा जी, बहुत से हमारे सीनियर साथी, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं आप सब की तरफ से कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करता हूं और भल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उनको एक नई जिम्मेदारी जो है वो मिली है। मीर साहब और भल्ला साहब की जोड़ी और सब लोग मिलजुल के हम इस जो संघर्ष का समय है, क्योंकि आज अवाम के को कुचला जा रहा है। मौजूदा सरकार जो है उसने जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म ढाए हैं, हमारी पहचान खत्म कर दी, बेरोजगारी बढ़ रही है, 22% जम्मू कश्मीर बेरोजगार, देश भर में अगर रिकॉर्ड बना है बेरोजगारी का, और महंगाई और बाकी तमाम चीजें जो जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, अवाम विरोधी, ट्रेडर्स, व्यापारी विरोधी, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिनको उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा। इस चीज के ऊपर संघर्ष करने के लिए हम सब खड़े हैं। पिछले 7 साल से हम सब ने संघर्ष किया। मीर साहब ने सड़कों पे धरने, भल्ला साहब ने एक जुझारू नेता के तौर पे हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए इनको मुबारकबाद। और कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले का स्वागत करते हुए हम सब लोग इस चीज का अहद लेते हैं कि इस बीजेपी युवा विरोधी, जनता विरोधी, जम्मू विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी और जमहूरियत विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष को और तेज करेंगे। और इसमें हम सब का नारा होना चाहिए, आवाज दो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कृष्ण चंद भगत जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर से, उसके बाद जी 1 मिनट के लिए। कृष्ण चंद सर दे दो 1 मिनट, 1 मिनट लगना सर एक बाइक दे दो, थले करो बगैर बाइक, 1 मिनट यार, 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट दे दो यार। आप सारे इसके बाद इन्हीं को बोलना बस, ये लास्ट है, लास्ट ये 2 मिनट है, 2 मिनट। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रमन भल्ला साहब आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसी प्रेसिडेंट मीर साहब का वेलकम करते हैं। साथ ही उन्होंने जो नए जो चेहरे जहां पर हमारे साथी
वर्किंग पीसीसी के रमन भल्ला जी का वेलकम करते हैं। उसके साथ ही हम आगे मैडम सोनिया गांधी का वेलकम करते हैं, जिन्होंने बड़े इनकी जो हमारे पीसी प्रेसिडेंट साहब की बात को सुना, रिकमेंड करके भेजा केस उन्होंने। और राहुल गांधी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे स्टेट के हिंदुस्तान के, उनका वेलकम करते हैं। और उनके साथ हम मिलजुल कर चलेंगे और जो भी हमें आदेश पीसी प्रेसिडेंट साहब करेंगे, वर्किंग में रमन भल्ला जी करेंगे, इनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। किसानों के साथ जो जातियां की है, ये विरोधी सरकार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो सरकार है, और मुलाजमों के साथ, गरीब किसानों के साथ, जो आवाम के साथ जो इसके साथ विरोध चला है, इनके साथ हम मिलकर के इनका पूरा ताबड़ करेंगे। इनके साथ पीसीसी के ये मीर साहब और रमन भल्ला वर्किंग स्टेट के जो पीसी प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट बने हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनका पूरा साथ देंगे, पूरी टीम का साथ मिलकर चलेंगे। और साथ ही ये करेंगे कि हम इनके साथ जगह जगह में हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमेटी की तरफ से इनका वेलकम करते हैं। जो जनाब ये मीर साहब और रमन भल्ला जी का, सोनिया गांधी जो पीसी प्रेसिडेंट है हिंदुस्तान की, और उनका जिन्होंने शेर को हमारे शेर रमन भल्ला जी को शेर का वकील बनाया, उसका हम वेलकम करते हैं। और साथ ही इनका साथ देंगे, चलेंगे। इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिन्होंने जी मीर साहब, जिन्होंने रमन भल्ला साहब जिंदाबाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस। शिवदेव सिंह जी एक्स एमएलए 1 मिनट के लिए, उसके बाद जिनके लिए आप बेसब्री से इंतजार करें वही मंच संभालेंगे थोड़ी देर। मोहतरम मीर साहब, रमन भल्ला जी, बाकी पीसीसी के अहदेदार जितने भी यहाँ पर हैं, मैं अपनी ओर से मीर साहब का और मैडम सोनिया जी का, राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ठीक समय पर हमें एक ठीक नेता जहाँ पर जम्मू में दिया। जम्मू में भल्ला साहब की एक शाख है जहाँ पर इन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा, हर जगह इनकी पहचान है। और हमें ये आस है कि हम इनके साथ शाना बशाना जहाँ पर भी प्रोग्राम होंगे, उन प्रोग्रामों को कामयाब करने के लिए पूरा तावन देंगे। पार्टी का एक असूल है कि जहाँ पर भी प्रोग्राम हो, हर वर्कर को वहाँ पर पहुँचना चाहिए, उससे हमारी पार्टी का वकार बढ़ता है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करते हैं, खासकर रमन भल्ला प्रेसिडेंट साहब तो हमारे हैं, जितनी मेहनत मेरे ख्याल में हमारे प्रधान जी ने यहाँ पर लगाई हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर ऐसे हालात में जब पर हमारी स्टेट में आज स्टेट जो है ड्यूटी बना दी इन्होंने, और काफ़ी समय स्ट्रगल कर रहे हैं कांग्रेस के, हमारी स्टेट का हक जो हमें मिलना चाहिए। और मैं इतना ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि रमन भल्ला जी जो हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, काफ़ी देर से हम बचपन से काम करते आए हैं, इनकी नेचर को भी हम जानते हैं, अच्छे तरीके से डील करते हैं, एक दूसरे वर्कर को भी इकट्ठे बुलाने की कोशिश करते हैं। इसी में हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत बहुत मुबारक देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब सब जो बेसब्री से जिनका इंतजार कर रहे थे, रमन भल्ला जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, जो आज यहाँ पे सभी वेलकम के लिए आए थे, सभी तालियां मार के स्वागत करें रमन भल्ला जी। शुक्रिया। बात शुरू करने से पहले मैं सोनिया गांधी जी का, खासतौर पर राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, रजनी पाटिल जी, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं मीर साहब का यहाँ पे करता हूँ, और ये हाथ बना के करता हूँ, जिन्होंने आज मैं समझता हूँ कि आज हमें इस जगह पे अगर पहुँचाया वर्किंग प्रेसिडेंट तौर पे, तो मीर साहब की अनथक मेहनत यहाँ पे थी, जिन्होंने 700 से ज़्यादा रैली करके जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकी। और उसी कड़ी में रमन भल्ला एक कार्यकर्ता के तौर पे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे लगा, और दिल्ली की लीडरशिप में आज महसूस किया, और जिस ढंग से सोनिया जी ने, सब नेताओं ने, मीर साहब ने मिलके हम पे भरोसा किया बतौर कार्यकर्ता, तो मैं वही भरोसा आप लोगों को भी यहाँ दिलाता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे हम सब लोग बतौर कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। और आज महसूस करते हैं, मीर साहब ने तो अपने तकरीर अच्छे ढंग से कर दी, तो कहने में उसमें कोई इजाफा करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम महसूस करते हैं कि 2014 से पहले
कांग्रेस ने जो जो जम्मू कश्मीर को एक ट्रैक पे लाया था, 7 साल में इन्होंने हर एक चीज़ को आउट ऑफ ट्रैक करके धज्जियां उड़ा दी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज करने की कोशिश की। देश की संपत्ति के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हर जगह पे अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। कभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कभी बॉर्डर में रहने वाले की प्रॉब्लम हो, कभी जिस ढंग से जम्मू शहर में आर्मी को बुलाने के लिए बिजली रिस्टोर करनी पड़ी, इससे ज़्यादा बुरा वक्त कहीं भी जम्मू कश्मीर ने नहीं देखा। लोग कहीं अंधभक्ति में बह गए, ब्लंडर किया लोगों ने, एक बार ब्लंडर किया, उन्होंने तो एक बार वोट डाला, लेकिन भाजपा ने तो 7 साल लगातार ब्लंडर पे ब्लंडर करते रहे। अब वक्त आ गया कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने का, और हम पूरा यकीन से कह सकते हैं जिस ढंग से मीर साहब सुबह चलने के लिए घर पे भी आए, हमारे कार्यकर्ताओं से मिले, उनने एक हौसला अफजाई यहाँ पे की, उस हौसले के साथ, उस जोश के साथ वो पूरा रास्ता तय करते हुए रास्ते में जाना जा भी, चाहे विनायक बाजार हो, चाहे टैक्सी यूनियन वाले हो, चाहे कांजी हाउस वाले हो, जो भी रास्तों में अभिनंदन किया, मैं सबका इस वक्त उनका भी शुक्रिया अदा यहाँ पे करता हूँ और उनको भी यकीन दिलाता हूँ कि एक सिचुएशन यहाँ पे बन गई कि लोग विकल्प चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मीर साहब ने जिस ढंग से अंत तक मेहनत की है, ग्राउंड ऑलरेडी तैयार किया है, हमने सिर्फ उस कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना है कि आज जो सोनिया गांधी जी का सपना है, जो राहुल गांधी जी का सपना है, जो प्रियंका गांधी जी, रजनी पाटिल जी का सपना है कि जम्मू कश्मीर में खुशगवार बोल यहाँ पे बने, लेकिन आज की भाजपा ने जिस ढंग से एक रीजन को दूसरे रीजन के सामने, एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के सामने खड़ा कर दिया, दीवारें बना दी। अब वक्त आ गया कि मीर साहब के साथ हम सब लोग मिलजुल के उन दीवारों को गिरा देंगे, नफरत की दीवारों फैलाने वाले, ताकि आपसी भाईचारा तेजी से मजबूत हो पाए और हर एक ग्रास रूट लेवल पे जाके हम कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं को का मनोबल और बढ़े कि ये मैं नहीं बना, मैं समझता हूँ मीर साहब के सामने सारे हम कार्यकर्ता ये आप लोग बने हैं। जिस ढंग से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सोनिया गांधी जी का, तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा बतौर वर्कर हमारा साथ, हमारा मनोबल बढ़ाया, तब जाके हम इस जगह में पहुंचे, हम इस चीज़ का एहसास करते हैं तमाम कार्यकर्ताओं का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त सारे साथियों ने, क्योंकि मीर साहब ने बड़े विस्तार से अपनी बातें यहाँ पे रखी हैं, मैं भी एक एक लफ्ज़ उनके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। तमाम PCC के अहदेदार, तमाम फ्रंटल सेल, NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, एक्स सर्विसमैन हो, OBC वाले हो, शेड्यूल कास्ट सेल के लोग हो, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लोग हो, यहाँ पे हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज जी हो, शबीर खान साहब हो, पूंछ से शाहनवाज साहब और सारे साथियों ने, कृष्ण जान जी, सारे साथ लीडरशिप के साथ मनमोहन सिंह जी, रविंद्र शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, तमाम निसार खान साहब और रजनीश जी, तमाम सारे साथियों ने, मैं समझता हूँ ये दर्शाता है कि हमारे पास लीडर की कमी नहीं है। कांग्रेस के बाद बहुत अच्छे दिग्गज नेता यहाँ पे हैं। हम मिलजुल के इस कारवा को हर एक नुक और कॉर्नर पे यहाँ पे जाएंगे और लोगों के सामने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बताएंगे, और कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी में कहीं कंप्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात जिस ढंग से मीर साहब ने यहाँ पे बताया, मैं समझता हूँ इस कारवा को और आगे तेज़ी से हम बढ़ा पाएँ। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मौके पे भी आके हमारी हौसला अफजाई यहाँ पे किया। तो मैं यहाँ पे सोनिया गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी दिल्ली की टीम का, मीर साहब का भी जितना भी शुक्रिया किया जाए, क्योंकि इन्होंने ये 7 साल न खुद घर में बैठे, चाहे घर में 50 भी परेशानी थी, आज भी उस परेशानी के आलम से गुजरे, लेकिन मैं एहसास करता हूँ फिर भी वो छोड़ के हमारे वर्कर का हौसला अफजाई करने के लिए इस छोटे से फंक्शन में यहाँ पे आए, जिसमें तमाम सारे साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं जाती तौर पर मीर साहब का कायल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम एक शाना बशाना चलते हुए कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे सारे साथी जितने भी हमारे साथी हों और यहाँ के जो लोगों के दिखते हैं, चाहे वो रिफ्यूजी सर वाले लोग, हमारे बाली साहब, सारे साथी हैं, शशि जी हैं, कहीं पे भी ये कसर छोड़ने वाले नहीं पवन जी। मैं हर एक साथी का जाती तौर पे समझता हूँ, जो भी सारे साथ यहाँ पे आए, जो रह गए होंगे, गलती से नाम रह गया तो उसके लिए भी माफ़ी मैं मंच पे मांगता हूँ। हम बतौर कार्यकर्ता काम करेंगे और जम्मू कश्मीर में आज बिल्कुल बुझा के हम भाजपा को भी चुनौती देती हैं कि अब उनके उल्टी गिनती के दिन शुरू हो गए। वो मोदी साहब ने जो माफ़ी मांगी थी, अब जम्मू कश्मीर के लिए भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जो जख्म उन्होंने नौजवानों को दिए, उनके रोज़गार छीन के, जो जख्म रियासत का दर्जा छीन के लोगों ने दिए, जो आए दिन हमारे आज के चुनाव के सिलसिले में लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब बैलेट उनके सामने आए और हिमाचल जैसा नतीजा वो भी दे और भाजपा को उनका आईना दिखा दें। लोग बेसब्री से इंतजार करें। मैं इस मौके पर सारे साथियों का, सारे PCC के अहदेदारान का, सारे कारपोरेटर्स का
दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े ही अच्छे ढंग से। और मैं कहूँगा कि मीर साहब अब इसको अंतिम चरण में अपने लफ्ज़ बोले, एक एक लफ्ज़ बोले बड़े अच्छे सोच समझ के पहले ही बोला। सीधे तौर पे जो है वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी ने जो है वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो बिगुल जो है वो आज उन्होंने कहा कि हमने आज से जो बिगुल जो है वो बुझा दिया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो एकजुट होकर जितने भी कार्यकर्ता है वो इस सरकार के खिलाफ जो है वो अपना मोर्चा खोल चुके हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अगर इलेक्शन का बिगुल बजता है तो एक करारी हार जो होगी वो भाजपा की होगी। जिस तरह से बाकी स्टेट्स में अगर बात करें तो बाकी स्टेट्स में जिस तरह से भाजपा की हिमाचल की अगर बात करें या बाकी जगहों की बात करें तो उनको वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो आज की इस रैली से जो है वो एक संदेश जो है वो एक दिया है कि आने वाले दिनों में भाजपा के खिलाफ जो है वो एक बिगुल बुझा चुके हैं और हर एक कार्यकर्ता जो है वो एकजुट होकर जो है वो इस कड़ी को साथ लेके लड़ाई लड़ेगा। और आने वाले दिनों में जो है वो कांग्रेस जो है वो काफ़ी मजबूती में आएगी और अपनी सरकार जो है वो यहाँ पे बनाएगी। फिलहाल अगर इस पूरे कांग्रेस के ऑफिस की अगर बात करें तो एक रैली की शक्ल में जो है वो रमन भल्ला जी के घर से एक रैली स्टार्ट हुई थी। उसके बाद यहाँ पे शहीदी चौक जो है वो कांग्रेस ऑफिस में जाके है वो समाप्त हुई। और इसमें जो है वो GA मीर और रमन भल्ला जी के साथ साथ अगर बात करें तो रविंदर शर्मा और उसके साथ साथ जोगेश सानी जैसे जो दिग्गज नेता जहाँ पे पहुँचे हुए थे। और सीधे तौर पे सबने जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो बिगुल आज जो बुझा चुके हैं। और अपडेट के लिए बने रहे टेक वन के साथ। श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। जो हर लेवल पर थोड़ा सा एक पैमाना आगे